क्या कहा है कि एक अर्धवृत्त का त्रिज्या 3r है, तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा, इसको निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो वृत्त होता है उसका ये जो बाउंड्री होता है इसी को परिधि कहा जाता है, और इसी को जो है कि परिमाप भी कहा जाता है, परिमाप भी कहा जाता है, इसी को परिमिति भी कहा जाता है। इसी को परिमिति, नाम अलग अलग वर्ड दे दिया है ताकि बच्चा इसमें आके क्या हो जाए, फंस जाए। चलिए अब इसमें कह रहा है कि इसका त्रिज्या दिया हुआ, इसका मतलब है कि इसका अगर त्रिज्या आपको 3r है तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा, तो अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है, अर्धवृत्त का परिमिति वो होता है पाई r प्लस 2r। ठीक है, अगर इसमें कॉमन निकाला जाए तो एक इसका दूसरा भी बनता है कि कॉमन r निकाल लीजिए तो बचेगा पाई प्लस 2। आपसे कहा है कि इसका त्रिज्या 3r है, तो त्रिज्या 3r है तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा और पाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये तो ये आंसर हो गया आपका, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में देखना है कि आंसर जो दिया है वो किस टाइप से दिया है। तो आंसर दिया है कि ये ब्रैकेट वाला आंसर नहीं है, तो आप इसमें क्या कीजिए कि 3r को पाई से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 3r पाई हो जाएगा, और 3r को 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो प्लस 6r हो जाएगा, जो आपका आंसर निकल के आ गया है। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समझिए, सेम कुछ नहीं करना है, सेम चीज दिया रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे अगर संख्या को चेंज या थोड़ा सा वर्ड को चेंज करता है तो बच्चा इसी में क्या हो जाता है, फंस जाता है, जिसके कारण वो इस क्वेश्चन को बोर्ड में छोड़ के आ जाता है। ठीक है, और फिर वही क्वेश्चन को जब घर में आराम से बैठ के बनाते हैं तो वो क्या होता है, बन जाता है। तो इसका मेन कारण हो गया कि आपका रिवीजन क्या है, बहुत कम हुआ है। ठीक है, मैथ में जितना रिवीजन कीजिए उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को आप कॉपी पे उतार लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं।